ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। ईश्वरीय सेवा की धूम। नवंबर 1957 में दिल्ली में लाल किले में एक विश्व धर्म सम्मेलन होने का जब समाचार मिला, तब बाबा ने इस अवसर पर देश विदेश से आए धार्मिक नेताओं को, इसमें सम्मिलित होने वाले सरकारी मंत्रियों को तथा समस्त जनता को ईश्वरीय संदेश देने के लिए कहा। बाबा के मन में सर्व आत्माओं के प्रति ऐसी शुभ भावना थी कि किसी भी प्रकार सभी का कल्याण हो जाए। बाबा कहा करते थे कि पिता तो सदा ये चाहता है कि उनके सभी बच्चे चरित्रवान हों, योग्य हों एवं अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हों। इस प्रकार बाबा की भी सदा यही इच्छा रहती थी कि सभी मनुष्यात्माएं, जिनमें कई ज्ञानवान तथा बहुत से ज्ञान रहित हैं, किसी तरह और किसी प्रकार भी पवित्र बन देव पद प्राप्त कर लें। अतः बाबा का रात दिन ऐसी योजनाओं पर विचार चलता ही रहता था कि सारी सृष्टि में बसे मनुष्यों को परमपिता शिव के अवतरण की खुश खबरी कैसे मिले। यह तो हम मनुष्य आत्माओं, जिन्हें कि इस परमपिता ने आकर जगाया है, का कर्तव्य है कि हम दूसरों को भी यह शुभ सूचना दें कि संपूर्ण पवित्रता, सुख शांति की विरासत देने वाला पिता अब आ चुका है और उसने हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसकी अग्नि में हमें अपने अपने मनोविकारों की आहुति डालनी है। सभी को इस यज्ञ में पधारने का निमंत्रण। बाबा कहते हैं कि जब पिता कोई यज्ञ रचता है अथवा कोई शुभ उत्सव मनाता है, तो वह अपने सभी बच्चों को निमंत्रण देता है ताकि वे भी उस उत्सव में सम्मिलित हों, वरना अंत में उलाहना देंगे कि हमारे पिता ने यह उत्सव किया और हमें बुलाया भी नहीं तथा उसकी सूचना भी नहीं दी। अतः अब सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माएं, जो कि पारलौकिक शिव बाबा की और मुझ अलौकिक पिता ब्रह्मा की संतान है, उनका भी तो अलौकिक कर्तव्य है कि वे सभी मनुष्य आत्माओं को यह शुभ संदेश दें कि अब ज्ञान यज्ञ रचना है और परमपिता ज्ञानामृत बांट रहे हैं। अतः सभी आए और अपने परमपिता से अपना बपौती अधिकार इनहेरिटेंस ले। अतः बाबा ने निर्देश दिया कि विश्व धर्म सम्मेलन के अवसर पर ईश्वरीय निमंत्रण तथा सदा शुभ बधाई इस शीर्षक से पैम्फलेट, फोल्डर इत्यादि छपवाकर सभी आत्माओं को शिव बाबा की ओर से दिए जाएं। बाबा ने यह भी कहा कि यह निमंत्रण पत्र इत्यादि बहुत ही सुंदर रूप से छपे हों और हरेक को दिए जाएं। कापारी खुशी। सभी मनुष्य आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने का उत्साह बाबा में सदा इतना बना रहता कि उनके संपर्क में आने से हरेक को इस सेवा कार्य में लगन लग जाती। पुनश्च शिव बाबा के अवतरण एवं मिलन की खुशी भी बाबा को सदा इतनी पराकाष्ठा की रहती कि बाबा के मन, वचन एवं कर्मों में इस खुशी का इतना प्रभाव होता कि अशांत आत्मा भी बाबा के निकट से अपार खुशी महसूस करती। परंतु बाबा यज्ञ वत्सों से पूछा भी करते थे, बच्चे खुशी का पारा तो चढ़ा हुआ है ना? देखो, हम त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, सर्वशक्तिवान आत्मा से मिले हैं, शिव बाबा से मिले हैं और वह हमें निरंतर 2500 वर्षों के लिए स्वर्गिक राज्य भाग्य का अधिकारी बना रहे हैं। अतः हमें एड़ी से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए अथवा हमें कापारी खुशी होनी चाहिए। वत्सों, हमें
सतयुग में दैवी राज्य भाग्य पाकर भी ऐसी खुशी नहीं होगी जो कि अभी बाबा के मिलन से है। देखो तो, भक्ति मार्ग में जिसे जन्म जन्मांतर ढूंढा, जिसके लिए इतने व्रत, इतने तप, इतने उपवास, हठ किया, लेकिन वो नहीं मिला। अब कैसे अनायास ही उसने हमें अपना परिचय दे दिया है, हमें अपनाया है और अपनाकर हमें सहज रीति से अपनी संपूर्ण दिव्य विरासत दे रहा है। बच्चे, यदि सोचा जाए तो यह कोई कम बात नहीं है। कई बार सहज मिली वस्तु का मनुष्य के मन में उतना मूल्य नहीं होता जितना कि होना चाहिए। अतः इस अद्भुत गुप्त खजाने को सहज ही पाकर कहीं ऐसी गफलत ना करना। पांडव भवन में सदा खुशी के नगारे बजें। कई बार बाबा कहा करते, वत्सो, जब किसी के घर शादी का मौका होता है तो उनके घर में डोल या बैंड बजते हैं। अब बाबा तो कई बार सोचता है कि यहाँ 24 ही घंटे खुशी के नगारे बजते रहें, क्योंकि यहाँ तो आत्माओं की अमरनाथ परमात्मा शिव से सगाई अथवा शादी हो रही है। जब यहाँ प्रतिदिन 24 घंटे नगारे बजेंगे तो लोग आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि क्या बात है, यहाँ रोज ही नगारे क्यों बजते हैं, यहाँ ऐसी कौन सी खुशी का अवसर है। तब प्रश्नकर्ताओं को बताया जाए कि यहाँ आत्माओं की परमात्मा से सगाई होती है, इससे बढ़कर तो अन्य कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। इस प्रकार बाबा खुशी और उल्लाह के एक साकार पावर हाउस थे। दूसरों में भी ईश्वरीय सेवा के लिए खूब उत्साह बढ़ते रहते थे। सम्मेलन के अवसर पर बाबा का दिल्ली पधारना। अब दिल्ली में जो बड़े पैमाने पर धर्म सम्मेलन होने वाला था, उस अवसर पर बाबा स्वयं उपस्थित होकर ईश्वरीय सेवा का ढंग सिखाना चाहते थे। अतः उन दिनों बाबा दिल्ली में पधारे। बाबा के अपने निर्देश से और उनकी अपनी ही देख रेख में सुनहरी और रुपहली रंग के कई हजारों की संख्या में फोल्डर्स ईश्वरीय निमंत्रण तथा सदा शुभ बधाई शीर्षक से छपवाए गए। वे फोल्डर इतने आकर्षक थे कि उन्हें लेकर किसी को भी फेंक देने का मन नहीं होता था, बल्कि उनके सौंदर्य के कारण भी वह उसको अपनी अमूल्य प्राप्ति मानकर सुरक्षित रखना चाहते थे। महादानी और कल्याणी। इसी अवसर पर बाबा ने बड़े आकार के रंगीन चित्र भी छपवाए थे, जिसमें कि रचयिता परमात्मा शिव और उनकी रचना सृष्टि चक्र का चित्र भी छापा था। इसमें शिव बाबा को त्रिमूर्ति के रूप में बाबा का निर्देश था कि हर एक को ये निमंत्रण तथा चित्र परमपिता शिव के सौगात के रूप में ही दिया जाए, बिना मूल्य लिए। विशेषकर विदेशियों को जो कि दूर दूर से काफी खर्च करके तथा भारत को एक प्राचीन एवं आध्यात्मिक देश मानकर यहाँ आए हैं और जिनका बार बार यहाँ आना कठिन है, उन्हें तो अवश्य ही यह मिलने चाहिए। बाबा की इस सम्मति के अनुसार प्रायः सभी को ये दिए गए और इन्हें पाकर सभी बहुत ही खुश हुए। इस प्रकार पहली बार दिल्ली सेवा स्थल पर बाबा ने वरद रूप से ईश्वरीय सेवा करना तथा महादानी और कल्याणकारी बनकर कर्तव्य करना सिखाया। बाबा जिस प्रकार ज्ञान सेवा के तरीके बताते, सभी के प्रति करुणा एवं प्रेम भरे मन से सभी को अनमोल ज्ञान रत्नों की सौगात देने के लिए उत्साह भरते, वह देखते ही बनता था और उससे बहुत प्रेरणा मिलती थी। प्रजापिता ब्रह्मा का कर्तव्य है सभी मूर्छित मनुष्य आत्माओं को
ज्ञान गंगा जल से पुनर्जीवन देना। बाबा ने वह कार्य कैसे शुरू किया, अब उसके आगे हम उसका वर्णन करेंगे। ओम शांति।